ठीक है, अभी आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं 10 मिनट वर्क एक्सरसाइज कैट 26 की। ठीक है, ऑलरेडी कैट की अगर हम लोग बात करेंगे तो कैट की 25 की एक्सरसाइज आपके पास पोर्टल पे पड़ी हुई है। एक बार यही एक्सरसाइज हम लोग और भी करेंगे, उस समय मैं कैट 24 की एक्सरसाइज ले लूंगा। 25 की एक्सरसाइज ऑलरेडी अपलोडेड है और वो आपके टाइम बदली ऐप पे ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो आप सारी वीडियो क्लास वहां से देख सकते हैं अगर किसी को कहीं पे भी डाउट है तो। ठीक है, चलिए अगर हम लोग बात करते हैं तो वन बाय वन क्वेश्चंस देखते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। P and Q can complete a job in 12 days. हाँ, तो आपने देखा यहाँ से और यहाँ से इसका एलसीएम आ जाएगा। तो पहला स्टेप आपने यहाँ पे एलसीएम मेथड यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने सबसे पहले टोटल वर्क डिफाइन कर दिया, वर्क इज इक्वल टू एलसीएम 60। सेकेंड स्टेप होता है रेट लाना, रेट ऑफ पी आ गया, 60 लड्डू हैं, कितने दिन में खत्म कर लेता है 12 डेज में, तो 5 लड्डू पर डे। और क्यू 60 लड्डू को कितने दिन में खत्म करता है 20 डेज में, तो इसका मतलब 3 लड्डू पर डे खाता है। ठीक है, तो आई होप की ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। और कितने दिन में क्यू अलोन कुछ इफ पी अलोन कैन कंप्लीट P and Q, सॉरी ये P and Q है ना, टुगेदर करता है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ये P प्लस Q का रेट है। तो आप जानते हो हमेशा रेट ही ऐड होता है, तो रेट ऑफ P प्लस Q इज इक्वल टू रेट ऑफ P प्लस रेट ऑफ Q। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, 5 यहाँ से है, हमें ये पता है, तो P के बारे में पता करना है, तो कम्स आउट टू बी 2। तो 2 लड्डू पर डे खाता है और लड्डू खाने कितने हैं 60, तो इसका मतलब है टाइम टेकन बाय Q इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय रेट ऑफ P, तो 60 बाय 2, तो 30 हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए आगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, तो इसको हम लोग एक नहीं दो नहीं 4 तरीकों से कर सकते हैं, हम लोगों ने सीखा था। ठीक है, बोलो आपको याद है टुगेदर वाला टाइम a प्लस बी किसी काम को करता है, तो यहाँ TA, यहाँ TB, यहाँ TA प्लस TB, ये टुगेदर वाला टाइम है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कितना 12। आपके पास A का टाइम पता नहीं है, X मान लीजिए, B का टाइम पता है 20 कर दीजिए। यहाँ से अगर देखेंगे तो ये का A का टाइम नहीं पता X, और ये कितना है 20। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन है, बट ये अप्लाई कब होगी जब पूरा काम खत्म करता है और पूरा काम खत्म करता है B, या पूरा काम खत्म करता है A प्लस B। उसको भी सॉल्व करेंगे तो वही आएगा, चेक कर लीजिएगा। आ रहा है भाई, डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने हैंडआउट में भी किए थे। हैंडआउट में आपको याद होगा लास्ट टाइम 2 क्वेश्चंस हम लोगों ने छोड़े थे, वो भी आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो A can do a piece of work in 24 days, B can do in 48 days। ठीक है, यहाँ से आपके पास एलसीएम आ जाएगा, वर्क डिफाइन कर लेंगे 48 का, तो रेट ऑफ A आ जाएगा कितना 2 लड्डू पर डे, है ना, 48 लड्डू खाता है 24 डेज में। और यहाँ पर B का कितना आ जाएगा 1 लड्डू पर डे। B joins A after A had worked alone for 6 days। सब दिखाई दे रहा है, नहीं देख पा रहे, वाले जी फैसला करेगी। अभी तक वाले जी से मैंने हमेशा इसी फॉर्म में पूछा है, वाले जी ने हाँ में हाँ मिलाया है।
वाले जी बोलिए क्या कह रही है? अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो बी ज्वाइन करता है ए को, ए और बी, और ए ने पहले कितने दिन काम कर लिया था? 6 डेज। उसके बाद इसने x डेज मिलके काम किया और काम को क्या किया? खत्म किया। कहीं अगर मैं थोड़ा गलत इंटरप्रेट कर दूं, अपने मन से कुछ मान लूं, तो आप बता देना, ठीक है? इशारे आ जाते हैं क्वेश्चन से, ठीक है? तो कई बार हम लोग इशारे गलत ले लेते हैं, समझ रहे हो? इशारे कई बार गलत पकड़े हैं आपने, ठीक है? तो अगेन यहाँ से हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो वर्क है, ये वर्क अकेले ए ने किया है, और ये वाला वर्क जो है दोनों ने मिलके किया है। और जैसा कि आप जानते हो, सब मिलके भी काम कितना करेंगे? 48 लड्डू खाने का, ठीक है? और आप जानते हो यहाँ पे रेट ऑफ ए आएगा इनटू टाइम टेकन बाय ए आएगा, और यहाँ पे रेट दोनों का आएगा, ए बी का रेट आएगा, और टाइम भी दोनों ने जितने दिन काम किया 48। तो यहाँ से आपके पास रेट जो ए का है वो है 2 लड्डू खा रहा है, और ये 6 दिन तक लड्डू खाया है। अब दोनों मिलके कितने लड्डू खाते हैं? 3 लड्डू। और ये कितने दिन तक? x डेज। हाँ, ये 12 इसमें से जाएगा, कितना बचेगा? 36। और यहाँ से आपके पास अब आ जाएगा 12 आ जाएगा। क्लियर है? इस टाइप का सेम ऐसे ही क्वेश्चन कैट में पूछा गया, अलग थोड़ा सा अलग सा लिखा है, लेकिन सेम ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है? क्लियर है? चलिए आगे। Rajesh and Rakesh working alone can complete a piece of work 12 and 24 days respectively. इशारा आ चुका है, वर्क को मानना है। वर्क क्या मानेंगे? 24 यूनिट का वर्क मान लेंगे, ठीक है? तो रेट ऑफ राजेश कितना आ जाएगा? राजेश पूरे काम को 12 डेज में, तो इसका मतलब है 2 यूनिट करता है, और रमेश इसी काम को कितने दिन में करता है? 24, मतलब 1 लड्डू खाता होगा पर डे, ठीक है? तो यूनिट नहीं हमारे लिए लड्डू है, 24 लड्डू दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? आगे चलते हैं। राजेश स्टार्टेड द वर्क आफ्टर अ फ्यू डेज। तो सबसे पहले राजेश ने काम स्टार्ट किया, फ्यू डेज मतलब मान लेते हैं x डेज के बाद, ठीक है? राकेश ज्वाइन, राजेश के साथ साथ कौन आ गया है? राकेश। एंड वर्क वाज कंप्लीटेड इन 10 डेज। अब यहाँ पर मुझे बताइएगा ये टोटल डेज है या फर्दर 10 डेज है? टोटल डेज है। तो इशारा यहाँ से आ रहा है, ये पूरा का पूरा काम 10 दिन में खत्म हुआ। इसका मतलब है जो ये था, ये टाइम कितना हो जाएगा? 10 माइनस x डेज हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ से जैसे कि हम लोगों ने फैसला कर चुके हैं कि हमारा जो वर्क है वो कितना है टोटल? वो 24 लड्डू खाने का, ठीक है? ये पहले ये काम किसने किया होगा? राजेश ने। और फिर ये काम किसने किया होगा? राजेश प्लस रमेश ने। और दोनों ने मिलके, राजेश और रमेश ने मिलके वर्क कितना किया है? कंप्लीट काम किया है, 24 लड्डू खत्म किए। राजेश हर दिन में कितने लड्डू खाता है? x। और कितने दिन तक लड्डू खाए? x डेज तक। 2 लड्डू खाता है, x डेज तक लड्डू खाए, तो 2x। राजेश और रमेश मिलके कितने लड्डू खाते हैं? है ना? मैं यहाँ पे वही यूज कर रहा हूँ, वर्क इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम, ठीक है? तो यहाँ से 3 लड्डू पर डे खाते हैं, और कितने दिन तक खा रहे हैं? 10 माइनस x डेज तक। और लड्डू कितने हैं? 20। तो अब यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस ये 30 हो जाएगा, तो उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 24 प्लस x, और यहाँ से x कम्स आउट टू बी 6, ठीक है? तो यहाँ पे 6 हमारा पास है कि कितने दिन के बाद ज्वाइन करता है? 6 दिन के बाद। आई होप कि सबको बातें समझ में आ रही। ये पैटर्न है, टाइप है, जो कि इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट वर्क। 6 मॉडल्स हैं 10 मिनट वर्क में, जिसमें से ये एक मॉडल है।
इसमें कुछ लोग अर्ली ज्वाइन कर लेते हैं और सॉरी कुछ लोग लेट ज्वाइन करते हैं और कुछ लोग अर्ली लीव कर देते हैं। इसमें थोड़ी सी और अच्छी प्रॉब्लम बनाई जा सकती है जो कि अभी आपको आगे फर्दर दिखेगी बुक्स में, ठीक है। तो कैपिटल लेवल थोड़ा सा इससे कभी कभी ऊपर जाता है और कभी कभी थोड़ा सा इसी के बराबर रहता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन में आ जाते हैं। ABC working independently can complete a piece of work। तो यहां से इशारा आ चुका है, ठीक है, वर्क डिफाइन हो चुका है, एलसीएम लिया जा चुका है, ठीक है। और इसी के साथ ही सेकेंड स्टेप में रेट आ रहे हैं। रेट कैसे आएगा? 60 लड्डू 20 दिन में, तो हर दिन कितने लड्डू? 3। और 60 लड्डू कितने दिन में? 30, तो हर दिन कितने लड्डू? 2। और यहाँ पे सी को देखेंगे, 60 लड्डू 60 दिन में, तो हर दिन कितने लड्डू? 1 लड्डू पर डे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब जब हम लोगों ने यहाँ तक दे ली है ऑल ऑफ 3 ऑफ देम वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, तो इसका मतलब है इंटरनेट वर्क का ही काम चल रहा है अभी भी। तो यहाँ पर ऑल ऑफ देम मतलब ABC तीनों आते हैं और ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, और ये काम कितने दिन तक करते हैं? 5 डेज तक ये काम करते हैं, राइट। देन उसके बाद A लेफ्ट कर जाता है, इसका मतलब बचेगा कौन? BC, ठीक है। और BC वर्क फॉर दी नेक्स्ट 5 डेज, अगले 5 दिन फिर से BC काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देन B लेफ्ट, तो B भी लेफ्ट कर जाता है, तो लास्ट तक काम कौन करेगा? C, ठीक है। रिमेनिंग वर्क वाज कंप्लीटेड बाय C। अब पूछ रहा है कि कितना पोर्शन C ने कंप्लीट किया है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं X डेज इसने काम किया है, ठीक है। तो अब मेरे पास 2 तरीके हैं, या तो मैं यहाँ से इसका वर्क निकालूं, ABC ने मिलकर कितना काम किया, BC ने मिलकर कितना काम किया, और C अकेला कितना काम कर रहा है, और ये सब वर्क जो है किसके बराबर होगा? 60 लड्डू के। अगर तीनों मिलते हैं तो 6 लड्डू खा रहे हैं और 5 दिन तक खा रहे हैं, तो लड्डू कितने खत्म होंगे? 30। नेक्स्ट BC को अगर हम लोग देखें तो BC मिलके 3 लड्डू खा रहे हैं, बट कितने दिन तक खा रहे हैं? 5 दिन तक। तो इसका मतलब 15 लड्डू ये खत्म कर चुके हैं, 45 लड्डू खत्म हो चुके हैं। तो यहाँ वर्क डन बाय C, तो अकेला C जो है वो भी 15 ही लड्डू खाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझिएगा ध्यान से, वैसे भी समझ में आ रहा है कि C को इस काम को करने में कितने दिन लग जाएंगे? 15 दिन लग जाएंगे, क्योंकि लड्डू कितने खत्म करने हैं? 15, और वो हर दिन कितने लड्डू खाता है? 5। क्लियर है? तो इसका मतलब है आउट ऑफ यहाँ पे तो उस क्वेश्चन को वर्क से भी कर सकते हैं या जैसे भी कर सकते हैं। आप यहाँ से समझिएगा, 15 वर्क किया है, बट वर्क था कितना? ठीक है, 60 वर्क था। अच्छा हाँ, ठीक है, C तो हमेशा वर्क करता है, ठीक है। एक मिनट यहाँ से देख लेते हैं, सुन लीजिए, इसको दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं, सुनना ध्यान से। आप यहाँ पे देखिएगा 15 डेज नहीं लगेंगे, ये बात तो क्लियर है आपको यहाँ से? यस सर। अरे भाई मेरे, ये बात तो क्लियर है कि इसको कितने दिन लगेंगे? 15 डेज। और आप बताओ 15 यूनिट करने में इसको 15 डेज लगेंगे, यहाँ तक तो हमने इंटरप्रेट कर लिया ना। 15 यूनिट के लिए उसको 15 डेज लगेंगे, क्योंकि वो हर दिन एक ही लड्डू खाता है, तो 15 लड्डू के लिए 15 दिन लेगा। अब सुनो, 15 दिन तो यहाँ पे काम किया था, यहाँ ने भी C ने काम किया, तो एक्चुअली C ने तो पूरे थ्रू जब ही काम किया, तो 15, 5 और 5, तो कितना हो गया? 35। अब कितना आएगा ये? 25 आ गया। अब 25 वर्क किया है उसने और 25 यूनिट का ही काम किया है, क्योंकि हर दिन एक ही यूनिट काम करता है। तो यहाँ से 25 डिवाइडेड बाय क्या करोगे? 60 करोगे, तो वहां से क्लियर है? तो आई होप की बात सभी को समझ आ रही है। अरे हाँ या ना? 25/60 कितना आ जाएगा? ठीक है, तो भाई मेरे आई होप की बात सबको क्लियर है, ठीक है। किसी को कोई डाउट है? टोटल 60 यूनिट का काम था, 25 दिन ये काम करके बैठा है और हर दिन एक लड्डू खाता था, तो इसका मतलब 25 यूनिट का काम खत्म किया।
तो इतना पोर्शन इसने खुद अकेले दम पे किया। चले अगले क्वेश्चन में, अरे अगले क्वेश्चन में चले ना, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, A can complete a piece of work 12 days, B and C can complete 16-20 days. All of three of them started the work, but A left after 4 days, B left after 2 days before the completion of work. सब बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड कर दिया इसने, ठीक है। ईमानदारी के साथ बात करेंगे तो अवेलेबल डेज ले सकते हैं। बोलिए, अवेलेबल डेज ले सकते हैं यहां से। अगर आप ये पूरा का पूरा क्वेश्चन देख रहे हैं, ए पूरा काम को 12 डेज में करता है, बी पूरे काम को 16 एंड 20 डेज में करता है, ठीक है। तो अब आपके पास डाउट कर रहे हैं, आपको क्या टेंशन लेके बैठे हो? यहां तक समझ में नहीं आ रहा क्या? हाँ, पिछले की तरीके से बिल्कुल सही कह रही है। तो इसका मतलब है आपके पास यहां पर आप सबसे पहले क्या डिफाइन करेंगे? वर्क। और वर्क कितना लोगे फिर से, है ना, 16। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 240। एलसीएम अगर किसी को लेना नहीं आ रहा है तो मैंने बताया सबसे इजीएस्ट वे है 12, 16, 20। 12, 16, 20, ठीक है। 12 को आप कैसे लिखोगे? 4 into 3, ठीक है, और 3 into 2 की पावर 2, और ये कैसे लिखोगे? 2 की पावर 4, ठीक है। और ये कैसे लिखोगे? 2 की पावर 2 और 5। तो इसमें से हाईएस्ट वाला पकड़ लो। तो हाईएस्ट वाला कौन सा है? 2 की पावर 4 और 3 की कौन सी पावर? 8 और 5 की पावर। तो ये कितना आ जाएगा? 15 और 16, ठीक है। तो यहां से ऐसे भी आप इसको सोच सकते हो। ये मैं आपको बताया नंबर सिस्टम के थ्रू एलसीएम कैसे निकालोगे, हाईएस्ट पावर्स पकड़ते हैं। चलो अब यहां से सेकेंड स्टेप है रेट लाना। रेट कितना है पहले वाले का? 20 है ना, 20। बी वाले का रेट कितना है? 3। सी वाले का रेट 12। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। ऑल ऑफ थ्री ऑफ देम स्टार्टेड द वर्क। चलो तो ये फिर से बनाते हैं। तीनों ने काम स्टार्ट किया, ए, बी और सी ने, बट ए लेफ्ट आफ्टर 4 डेज। तो ये 4 डेज है। यहाँ पे कौन बचा है? बी, सी। बी लेफ्ट आफ्टर 2 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। तो लास्ट में अकेला कौन काम कर रहा था? सी। तो लास्ट में केवल 2 दिन केवल कौन काम कर रहा था? सी अकेला काम कर रहा था। तो यहाँ के बारे में कुछ नहीं मेंशन है, तो एक्स डेज कर दो, ठीक है। तो यहाँ से अगेन अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है इस वाले को? ये आपके पास वर्क डन बाई ए, बी और सी है। ये वाला वर्क डन किसका है? बी, सी का। ये वाला वर्क डन किसका है? सी का। सब मिला के कितना वर्क करेंगे? 240। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये 2 इसलिए बनाया जा रहा है ताकि एग्जाम के बाद कोई पैसे मांगे तो हम मना कर सके कि नहीं, हम नहीं देंगे, ठीक है। और इसी का सिलेक्शन होता है, कोई आया बेंगलोर पहुंच जाता है और कोई पैसे मांगता है तो हम नहीं देंगे पैसे, 1 रुपया नहीं देंगे, ठीक है। और करने की लोगों ना, ठीक है, क्लियर है? मुझे कुछ लोगों पे शक है, अभी नीचे वालों की वीडियो अच्छे से बनाना जूम करके, ठीक है। चलिए, तो आई होप की बात सबको समझ में आ रही है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? रेट इनटू टाइम। इन सबका रेट कितना होगा? 20, 15 और 12 कितना आएगा? 57। ठीक है, तुमने मुंह में मीठी गोली ले रखी है क्या? ऐसे बोल रहे। 47 इंटू कितने दिन? 4 डेज। और बीसी का टोटल वर्क 27 इंटू एक्स डेज। और साहब ये तो 2 डेज और ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 12 तो 24। तो यहाँ से ये कितने बराबर है? 240। x यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, कितना आ रहा है? x कितने फ्रैक्शन में आ रहा है क्या? कितना आ रहा है सॉल्व करने? 28/27। तो साहब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा? 1 होल 1/27। आप समझ रहे हो ना? 27 28 से जाएगा केवल एक बार और रिमाइंडर बच जाएगा 1, तो 1/27 ऐसा बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि ये बात सबको समझ में आ रही है। तो अभी आप बताइए ये डेज कितने थे? 4। ये कितना? 6।
और ये कितना 7, तो 7 127। आई होप ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को। अरे हाँ है ना, चले चले आगे भाई लोग। तो ये 5 क्वेश्चन हो चुके हैं सब लोग, ये हैंडआउट के लेवल के ही क्वेश्चन थे, ठीक है। जो आपने हैंडआउट बनाए, मैंने आपसे हमेशा बोला है आप फाउंडेशन शीट जरूर बनाइए। पहली शीट बनाइए, दूसरी बनाइए, 2 शीट्स अपलोड कर दी है। प्लीज मेक श्योर कि आप सारी फाउंडेशन शीट बना दें, बिकॉज़ देयर आर आल्सो एग्जाम्स क्वेश्चंस। और इसी फाउंडेशन शीट से उठ के क्वेश्चन भी आया है लास्ट ईयर एएमए से। चलिए आपके सामने 6th क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में देखो नया क्या है, डन है क्या, नोट कर लीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन भी आप ही को देख रहे हैं। अब दोनों लोग एक दूसरे को देख रहे हैं काफी देर से, तो मैं यहाँ पे गहमा गहमी खत्म करता हूँ। सुनिए ध्यान से, 20% ऑफ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वर्क, पहले जो केस 1 है उसमें कुछ काम ए कर रहा है और कुछ काम कौन कर रहा है, बी कर रहा है। दोनों मिलके तो 100% ही काम कर रहे हैं। क्यों ना मैं परसेंट उठा के 100 ही वर्क ले लूं, ठीक है। तो इसमें से अब इसका मतलब है इस सर्टेन क्वांटिटी 20% वो कौन कर रहा है, ए कर रहा है, तो बचा हुआ कौन कर रहा होगा, बी कर रहा होगा, और सब मिलके कितना कर रहे हैं, 100 यूनिट, है ना। आपको पता है ना, यूनिट लिख दो, लड्डू लिख दो, काम तो काम ही है, ठीक है। तो यहाँ से जब उसने ऐसा कुछ बोला तो यहाँ पर मैंने इस चीज को यहाँ पर देखा। अब ये चीज में यहाँ तक ये बात हो रही है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, आपने एक ही फॉर्मूला सीखा है, वर्क इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम। और आप एक बात ये भी जानते हो कि आप रेट ही ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो क्या कर सकते हो। आप सबसे पहले वाले केस में अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो यहाँ से एक बात समझ में आती है कि वर्क मुझे पता है, टाइम मुझे पता है, तो मैं यहाँ से क्या ला सकता हूँ, रेट ला सकता हूँ। करूंगा क्या उस रेट को, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी चीज है, हाँ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक काम कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर ये देखूं कि मेरे को पहले वाले केस में टाइम कितना लग रहा है, जल्दी बोलो, 20 डेज लग रहा है। तो इसका मतलब है 20 डेज क्यों लग रहा है टाइम, क्योंकि कुछ टाइम उसने लिया होगा ए ने काम खत्म करने में, और कुछ टाइम किसने लिया होगा, बी ने। तो यहाँ पे ए ने कितना काम किया है, 20 किया है, बट किस रेट से किया है, ए रेट से किया है, ठीक है। मैंने इससे डिवाइड कर दिया। अच्छा दूसरा वाला बी वाले को देखो, बी वाले ने कितना काम किया है, 80 किया है, बट किस रेट से किया है, बी रेट से किया है, और इसकी इक्वेशन की वैल्यू क्या है, 20, ठीक है। साहब मेरे पास एक ही फॉर्मूला है, ये सब नया क्वेश्चन है। हाँ तो नया क्वेश्चन कोई बात नहीं, जितने भी नए टाइप के क्वेश्चंस आएंगे है तो वही वाली चीज ना, बट पूछा कुछ अलग तरीके से किया है। सर ऐसे करते करेंगे कैसे निकलेगा एग्जाम, भाई निकलेगा जब आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे, उसको एक दो बार रिवाइज कर लोगे तो सारी चीजें क्लिक करेंगी, ठीक है। अगेन वापस से बात करते हैं, ठीक है। अब वापस से हम लोग यहाँ पे केस 2 लेते हैं, केस 2। तो यहाँ पे भी वर्क हो रहा है, ए वर्क कर रहे हैं, बी वर्क कर रहे हैं, और मिला के अभी भी 100 ही वर्क कर रहे हैं। इसका सिचुएशन बदल दी है, 80 वर्क ये कर रहा है, 20 ये कर रहा है, 100 के बराबर ही है ना। जस्ट सिचुएशन रिवर्स की, 80% ए कर रहा है, रिमेनिंग 20% बी कर रहा है, अभी भी 100% काम है। अब यहाँ से फिर से वही वाली बात, अब तो सीधे समझ में आ गया होगा आपको, टाइम अभी भी कितना लग रहा है इनको, अब 30 डेज का टाइम लग रहा है। तो अब टाइम कैसे आया 30, TA प्लस TB, ठीक है। तो यहां से TA कैसे आएगा, वर्क इसने कितना किया 80,
बाई ए, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 20/3 और इट कम्स आउट टू बी हाउ मच 30। ठीक है, आप यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो ये इक्वेशन आ गई थी फर्स्ट वाली और ये इक्वेशन आ गई है सेकंड वाली। अब आप एक काम ये भी कर सकते हो 1/a को x मान लो, 1/b को y मान लो, या फिर आपके लिए और भी चीजें हैं कि ये इजी इक्वेशन है, आप इसको पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से, सॉरी कितने से, a बराबर हो जाएगा b को आप इक्वेट कर लेना, कैंसिल कर देना। ठीक है सर, ये कैसे होगा भाई? तुमने एक चैप्टर पढ़ना है अभी सिंपल इक्वेशन, फिर उसके पापा जी आएंगे स्पेशल इक्वेशन। ठीक है, तो इतना पढ़ने के बाद तुम इस इक्वेशन को नहीं सॉल्व कर पाओगे, बिल्कुल। ठीक है, बस यहाँ पे क्रक्स कहाँ था, डेटा को पढ़ना कि लिख के तो देखो एक बार कि वर्क पूरा 100 ले लेता हूँ, सर तो कहते हैं वर्क 1 भी ले लो, वर्क एलसीएम ले लो, वर्क मैंडेज ले लो, तो सॉल्व में क्या हो रहा है जी? कर सकते हैं आप, करके देखिएगा जब इसको सॉल्व करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन करने के लिए यही तरीका है, मैं रेट को भी ऐड कर सकता था या कुछ उससे भी जुगाड़ बना सकता था। ठीक है, मुझे दोनों इक्वेशन एक्चुअली में टाइम में सही दिख रही थी, TA प्लस TB ऐसे करके। चलिए इसको सॉल्व किया कि किसी ने? हाँ, ये कौन सा है? B। इसको आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है। yes. तो ये वाली इक्वेशन हो जाएगा आपके पास कितना 80, ये कितना हो जाएगा 80/8। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 320/B, और ये कितना हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा 80 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे देखो इस इक्वेशन को आप सीधे लिख दीजिए, क्या लिखोगे 80/8, ये क्या है 20/B, और किसके बराबर है 30। अब ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 320 में से 20 जाएगा, कितना हो जाएगा 300/B, और ये कितना हो जाएगा 50, इस 0 से ये 0 जाएगा, तो B कम्स आउट टू बी 6। अब B 6 है तो A कितना आएगा, पक्का निकालिए। अब वो पूछ रहे A B मिलके काम करेंगे तो काम करेंगे, तो 9 यूनिट काम करते हैं दोनों मिलके, और 100 काम है। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, रेट पूछ, सॉरी वो टाइम पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहा है टाइम टुगेदर वाला, तो वर्क जो टोटल वर्क है डिवाइडेड बाय रेट ऑफ ए, टोटल वर्क 100 ही है, और दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, ये 3 लड्डू खाता है, ये 6 लड्डू, तो 9 लड्डू खाते हैं, तो यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है साहब, चले आगे और। ठीक है, अब आप लोग अभी तक जो भी क्वेश्चन पढ़ा ये रिवीजन में आप रख सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अगली बार आप इसको रिवीजन रखिए, ऐसे ही आपके पास आप सब जोड़ लोगे ना तो हर यूनिट में मिला के 20 क्वेश्चन आपके अच्छे बनेंगे, वैसे 20 ज्यादा, जो अगर किसी का बेसिक ज्यादा ही वीक है तो उससे होता है 30 बने या 35 बने, लेकिन बस इससे ज्यादा क्वेश्चन हर चैप्टर में 35 क्वेश्चन, और आपको 10 चैप्टर ऐसे करते हैं, 10 चैप्टर में 10 क्वेश्चन आते हैं, 3.5 क्वेश्चन को तुमको बार-बार रिवाइज करना पड़ेगा ताकि आप प्रैक्टिस में बने रहो। ठीक है, एक बार आप क्वेश्चन को ट्राई करो, अब मैं 1 मिनट दे रहा हूं।
हाँ भी, A takes 1 day to complete a job. B takes twice the time. C takes twice the time. ठीक है, to complete. और D भी है. D takes twice the time as. ये सब क्या है? टाइम. पिछली क्लास जब हुई थी तो मैंने बताया था टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी. डेज है तो उसका रिवर्स एफिशिएंसी होगा. ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? यहां तक ये पूरा डेटा मैंने यहाँ पे कंपाइल कर दिया है. ठीक है, अब आप अगर यहाँ पे एफिशिएंसी या फिर मैं देसी में बोलूं तो रेट लिखना चाहते हैं तो आप 1/1, 1/2, 1/4 और 1/8 कर देंगे. ठीक है, तो यहां से अगर आप इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करिएगा 8 से तो ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1. ये सब रेट है. सब रेट क्यों? क्योंकि रेट ही ऐड होता है, टाइम ऐड नहीं होता. सर पिछले क्वेश्चन में तो किया है आपने टाइम ऐड. वो कंप्लीट करने का वर्क करने का टाइम था कि ए ने इतने दिन काम किया, बी ने इतने दिन, दोनों मिलकर इतने दिन में काम खत्म कर दिया. मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ए और बी मिलकर कम दिन में काम खत्म करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे आई होप की बात समझ में आ रही होगी. अब आप देखो, आपको एक बात समझनी है. यहाँ पर हम लोग अभी 2 महीने में हमें सिलेबस खत्म करना है लगभग, या फिर 2.5 महीने मैक्सिमम मान लीजिए. बहुत ज्यादा हो गया 3 महीने मान लीजिए. ठीक है, तो मेरा काम तो बस हैंडआउट से स्टार्ट होगा. बीच में पिलर फाउंडेशन 1 शीट 2 शीट अगर तुम नहीं कर रहे हो तो तुम इस शीट की जब हम बुक एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि इससे ऊपर कैट नहीं जाता. कैट इसी में रेंज में रहेगा. इससे ऊपर कैट जा रहा है तो क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में बताना भी नहीं है. ठीक है, आपके 15 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि इसी लेवल में रहेंगे, बुक एक्सरसाइज लेवल पे. तो इस लेवल में तुम्हें कंफर्टेबल होने के लिए तुम्हें ये 2 लेवल अच्छे तरीके से होने चाहिए. फिर इसके बाद हम लोग पीवाईक्यू करेंगे. पीवाईक्यू थोड़ा सा इससे नीचे ही जाता है, या फिर हो सकता है कि कुछ पीवाईक्यू इसी लेवल पे हो, और हो सकता है कुछ पीवाईक्यू हल्का सा ऐसे ऊपर जाए. बहुत ज्यादा फर्क नहीं है. आपने इतने अभी 3-4 चैप्टर्स के पीवाईक्यूज करके देख लिए. ठीक है, बैक में. ठीक है, हम लोग पूरे पीवाईक्यू 7 इयर्स के डिस्कस करते हैं. ठीक है, वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे. हाँ, सबसे आसान था ये भी बोलना, है ना. लेकिन ये कहते हैं ना कभी कभी अंधेरे में तीर चलाते हैं और निशाने पे लग जाता है. ये वो वाली बात है. ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, सुनिएगा प्लीज, मेक श्योर. मुझे ये नहीं पता वो कौन से 2 पर्सन है. मैं मान लेता हूँ x1 x2 और x3 x4 वो वाला ग्रुप है जिसकी ये बात कर रहा है. मैं श्योर ही नहीं हूँ कौन AB बनेगा AC बनेगा. अब आगे कह रहा है 2 of the 4 of 2, 2 लोग आउट ऑफ 4. ठीक है, when working together take at most 40% of time. अभी यहाँ पर ये बात जो कर रहा है वो टाइम में बात कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर ये बात कर रहा है टाइम में. क्या बात है, 2 of 4 of when working together. ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ इसको, इस वाले को जो टाइम लग रहा है, मैं मान लेता हूँ कि इस वाले को जो टाइम लग रहा है 100 लग रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसको 40% टाइम लगता है, 40 टाइम लगता है. देखो ऐसा ये कह रहा है, ये पढ़ने वाली बात है बस. यहाँ पे इसको यहाँ पे बस पढ़िएगा एक बार. जो बाकी 2 को लगता है उसका 40% टाइम लग रहा है, टोटल के रिस्पेक्ट में बात नहीं कर रहा है. ठीक है, तो ये वाला हिसाब किताब बन गया. तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व. ये क्या बन जाएगा, 2:5. अब ये 2:5 बनेगा तो रेट क्या बनेगा, जस्ट रिवर्स बनेगा, 5:2. आई होप कि यहाँ तक बात समझ में आ रही है.
अच्छा यहाँ पर एक कंडीशन से एटमोस्ट की डाली है कि मैक्सिमम ऐसा होगा, है ना, मतलब ये जो भाई साहब है ना, ये जो 2 है, फिर से मेरी बात समझिएगा, ये वैल्यू जो 40 है, ये जो वैल्यू 40 है, मैं आपको अपनी बात पहुंचा पा रहा हूँ या नहीं पहुंचा पा रहा हूँ, सुनना ध्यान से, मैं फिर से क्या बोलूँगा, ये ऊपर मैंने लिखा ही है, ये देखो क्या लिखा है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये जो चीज है इससे कमी होगी 40 से, एटमोस्ट, मतलब ये मैक्सिमम लिमिट है इसकी, तो ये क्या है एटमोस्ट यहाँ से, तो जब मैं इसका रिवर्स करूंगा यहाँ से 1/2, ये एटमोस्ट है, और यहाँ पर ये चीज क्या है पाइप है, तो मैं इस पूरे सॉरी 1/5 है, आप जानते हो ना इसको रिवर्स करते हैं। अब सर रिवर्स कैसे करते हैं, ये सब कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बहुत अच्छे से आपको फाउंडेशन शीट में 5-6 क्वेश्चंस के थ्रू बताया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा ये 1/5 है, तो अब आप क्या करोगे, इधर के लिए कोई कंडीशन नहीं, इधर के लिए कंडीशन है, तो कोई चीज अगर लेस देन 2 है तो तुम इसके एलसीएम को ही जस्ट 10 से मल्टीप्लाई करते हो, अरे हाँ या ना, तो कोई चीज डिनोमिनेटर में भी क्या है लेस देन 2 है, तो न्यूमरेटर में क्या होगी, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बन जाएगा 5, और ये क्या बन जाएगा 2, तो ये लेकिन ये कंडीशन रिवर्स हो जाएगी। अब देखो तुम लोग ये भी समझ लो कि इस एक्सरसाइज का ये अच्छा क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज में ऐसे अगर फिंगर टिप्स में क्वेश्चन गिनाऊंगा तो 3 क्वेश्चंस अच्छे हैं केवल, जिसमें से एक ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। और कई लोग अगर ये नहीं भी लगाएंगे तब भी आंसर निकाल के बैठे हैं, सोचो मैडम, एक तो ये बात हो गया कि हम लोग आईआईटी में जब पढ़ते थे तो वहां पर 2 ऐसे स्टूडेंट थे, शिवा रेड्डी और मयंक नागेंद्र, एक थे हैदराबाद के और एक थे बेंगलुरु के, वो लोग केवल एग्जाम में 2 दिन पढ़ते थे मैडम, 2 दिन। हम लोग ये बोलते थे शिवा रेड्डी और मयंक नागेंद्र के लिए आईआईटी का कोर्स में 2 दिन का डिजाइन करना चाहिए, और हम लोग एग्जाम से पहले 15 दिन पढ़ते थे, तो उनके लिए मैक्सिमम 2 दिन सफिशिएंट थे उन बच्चों के लिए, तो हम लोग ये बोलते थे एट मोस्ट, ठीक है, कि मैक्सिमम 2 दिन पढ़ ले, और हम लोग यहाँ पे जान नहीं देंगे 15 दिन के बाद, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मतलब वो हो सकता है 1.5 दिन भी हो सकता है वो कम 1 ही दिन में, क्योंकि लास्ट डे पे भी मैंने मयंक नागेंद्र को टेनिस खेलते देखा है, वो भी शिवा रेड्डी के साथ कोर्ट में, जब आईआईटी में ऐसे माथा मसल रहे थे कि 10 लोग मर गए, ठीक है, कुत्ता तक घोटना बंद कर देता था आईआईटी का जो अंदर रहता था, जो एक गोभी कुत्ता पालता है वहां पे वॉशरूम में, आपके हॉस्टल में ही सारी फैसिलिटीज होती हैं, तो वहां पर वो कुत्ता तक नहीं घोटता था जिस समय एग्जाम चलते थे, उसको भी पता था आईआईटी में अगर कोई कुत्ता रह रहा है तो वो भी इतना समझदार हो जाता है कि अभी नहीं भौंकना है, बाकी टाइम में भौंकता रहता था, एग्जाम में वो भी नहीं भौंकता था, हमने जो फिल्म सन्नाटा है कुत्ता तक नहीं भौंकता है, देखो अरे हाँ यार। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है कि यहाँ पर वो उसके लिए वो जो 2 दिन है वो मैक्सिमम है, हो सकता है वो 1.5 दिन हो सकता है 1 दिन हो सकता है 6 घंटे हो, तो यहाँ पे ये वाली बात है कि एटमोस्ट मैक्सिमम इसका इससे 40% टाइम हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, तो जब मैं इस रेशियो को नीचे ले जा रहा हूँ कम, तो ऊपर होके क्या हो जाएगा ज्यादा, इज इट क्लियर टू यू, ठीक है, डन है क्या। तो यहां तक अगर ये बात आप समझ चुके हैं तो अब आप बताइएगा ध्यान से, अब आपको करना क्या है 5 और ये क्या है 7, ये आपका क्या बनना है रेट बनना है। अब ये जो है ये 5/7 से ज्यादा ही होना चाहिए, 5/7 से ज्यादा ही होना चाहिए। सर ये क्या किया आपने भाई, 5 तो जो फास्टर पेयर वाला है ना वो है, और नीचे 7 क्या है टोटल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब आपने इस चीज को देख लिया है तो अब बताइएगा फास्टेस्ट पेयर हमें यहाँ पर देखना है, तो अब यहाँ पे देखिएगा फास्टेस्ट पेयर को हम लोग कैसे देखेंगे, हाँ भाई बताओ रेट कहाँ गया, ये इन सबको सम करना जरा,
तुम एक बात समझ पा रहे हो? मतलब सुनना ध्यान से, इस चीज को यहाँ पे अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ये चीज 5 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, लेकिन ये चीज 5 + x भी हो सकती है, और ये चीज क्या होगी 2। तो ये चीज जो टोटल बनेगी वो यहाँ पे अगर 7 बन रही थी तो यहाँ पे क्या बनेगी 7 + x। दोनों का कंबाइंड रेट क्या बनेगा करके 7 + x। ठीक है, तो यहाँ से आपको यहाँ पर हिसाब किताब लगाना है कि कौन से ऐसे दो पेयर्स है जिनका ये रेशियो बन सकता है। अच्छा एक चीज बताना, 5/7 है क्या? क्योंकि हम कभी 7 से ऊपर कितना भी चले जाएंगे, हमें तो बाउंड्री की हमेशा बात करनी होती है, क्योंकि बाउंड्री की ही आंसर में यूनिक दे सकते हैं। तो 5/7 है क्या? 5 उसका वन डे वर्क है, किसका? उस पेयर का। और 7 क्या है? 7 ऑल टुगेदर वर्क है। तो 5/7 को जब आप सॉल्व करोगे तो एक्चुअल में ये सब लोग मिलके कितना काम कर रहे हैं एक दिन में 15। तो इसका मतलब है 5/7 × 15 करना है तुम्हें। तो एक्चुअल में ये चीज जो है ये इससे बड़ी होगी या फिर इसके बराबर होगी। ये वैल्यू सॉल्व करना कितनी आएगी? कितनी आएगी? 10 पॉइंट समथिंग बन रही है ना, 2 टाइम्स समथिंग, तो 5 × 2 10, तो 10.7 वैल्यू बन रही है। अब आपको इसका मतलब है किसी भी दो लोगों को पकड़ना है और उनका रेट 10.7 से ज्यादा होना चाहिए, तो वो केवल एक ही कंडीशन बनता है 4 और 8। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को हम लोग लास्ट में देखेंगे, कोई इशू नहीं है। देखो इस क्वेश्चन को मैं स्किप भी करने जा रहा था। हेलो, इस क्वेश्चन को मैं स्किप करने जा रहा था। ये क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन है, अदरवाइज आप कोई तो इजीली सॉल्व कर लोगे बहुत आराम से, तो कोई बात नहीं है। अरे हेलो, मुझे एक बार बताओ प्रथम भाई, ये बोतल है मेरे पास, बोतल उठा सकते हो उसको? अरे इस बोतल को उठा सकते हो? भगवान जो मेरी बात का जवाब ना दे उसको कैसे उठाओगे? ये बोतल तुम उठा सकते हो? उठा सकते हो। इसको तुम पकड़ के रख सकते हो? अगर मैं बोलूं 5 मिनट पकड़ लो तो पकड़े रहोगे? और मैं बोलूं इसी को कि 1 घंटे पकड़े रहो तो पकड़ लोगे? अगर मैं बोलूं 10 घंटे, आप पैरालाइज हो जाएगा भाई, नहीं पकड़ पाओगे। तो जब कोई चीज, हेलो, जब कोई चीज ज्यादा लोड दे तो उसको छोड़ना चाहिए। समझ पा रहे हो? तो आपकी प्रिपरेशन में आपको कई ऐसे मोमेंट मिलेंगे कि आपकी सारी तैयारी में एक क्वेश्चन कहीं पे अटक रहा है, कुछ है, उसको अलग से करेंगे बाद में, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं कि तुम 1 से लेकर 6 तक अटक रहे हो। वो एक क्वेश्चन कुछ इस टाइप का मिलेगा, ठीक है? तो आइए, अगर नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं, एक बात दे दी है, अब अगली बात में पक्का समझ में आ जाएगा। ये रेट दिया हुआ है, द टोटल वेजेस ऑफ एबीसी वर्किंग, भाई मेरे आपके पास रेट दिया और टाइम एंड वर्क में वेजेस जो बढ़ती है वो रेट के बेसिस पे बढ़ती हैं, ठीक है? तो यहाँ पर है आपके पास ए, बी और सी। तो इसकी अगर मैं रेट की वैल्यू निकाल लूं तो यहाँ पर ये आ जाएगी x, 3x और ये कितनी हो जाएगी 2x, है ना? रेशियो को वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? अब यहाँ पर ये इतने दिन वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ से आप देखिएगा, आप जानते हैं डे देख लीजिए, डे, तो इससे कितने दिन काम किया है 20 और 25। तो साहब आप जानते हो वर्क इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम। यहाँ पे रेट है, यहाँ पे टाइम है, डे का मतलब टाइम, तो ये 15x हो जाएगा, 60x, ये हो जाएगा 60x और ये हो जाएगा 50x। इन सबको जोड़िएगा तो ये कितना हो जाने वाला है 125x जो है ये वर्क है जिसके एवरेज में उनको पैसा मिला है। कितना मिला है?
5000, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 आ जाएगी। ठीक है, तो 40 यहां पर x की वैल्यू आ गई है। ठीक है, फाइंड द टोटल वेजेस ऑफ 3 if a works for 10 days, b works for 15 days। ठीक है, बस अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर a ने कितने दिन काम किया है? वर्क डन बाई ए, रेट ऑफ ए इनटू टाइम टेकन बाई ए। तो साहब यहाँ पे रेट ऑफ ए कितना है? अरे बताइए, ये है ना x है, और ये टाइम कितना है? 10, तो ये कितना हो जाएगा? 10x। और ये वर्क डन बाई बी अलग है नहीं? सेम है? नहीं, अलग अलग है ना डेज। और ये रेट ऑफ बी होगा और टाइम टेकन बाई बी है। तो यहाँ पे रेट कितना है? रेट है आपके यहाँ पे 3x, और इंटू कितने दिन है? 3x इंटू 15 कितना हो जाएगा? 45x। और यहाँ पे वर्क डन बाई सी, तो साहब यहाँ पे रेट ऑफ सी इंटू टाइम टेकन बाई सी। तो यहाँ से भी आप देख पा रहे हो 2x इंटू कितने दिन है? 12 और 24x। तो इसको सम कर लीजिए, तो वर्क टोटल आ जाएगा 79। तो 79x है आपके पास। ठीक है, तो अब आप 40 से मल्टीप्लाई करके बताइए कितना बैठेगा? हाँ हाँ, तो इसका कितना कर सकते हैं? 3160। ठीक है, इसको देखो, ये सब दिखाने के लिए लिख रहा हूँ। आप चाहते हैं इसको रेशियो से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बस, लेकिन हम लोग कंफर्टेबल होकर प्रोसेस सीख लेंगे तो कोई गड़बड़ी नहीं रहेगी। ठीक है साहब, क्या लग रहा है? यहाँ से वर्क आ गया? कितना आ गया? जल्दी बोलो, गलत लिख दूंगा नहीं। 60 लड्डू। रेट ए का कितना? आप जानते हो, वर्क बाई टाइम टेकन बाई ए। तो 60 लड्डू कितने दिन में? 20 दिन में। तो 3 लड्डू पर डे। तो बस इसी तरीके से रेट ऑफ बी 4 आ जाएगा, है ना? और रेट ऑफ सी 60 डिवाइड बाई 30, तो 2 लड्डू पर डे। ठीक है, यहां तक हो गया। और अमाउंट इनको इस रेशियो में बांटा जाता है। ठीक है, 4000 इनको पे किया जाता है। ठीक है जी, अब यहां से आप देखिएगा, ए, बी और सी है, इनका रेट आया है 3, 4 और साहब कितना है? 2, क्योंकि पैसा इस हिसाब से बढ़ता है। तो यहाँ पे इसको पैसा कितना दिया गया है? 4000। ठीक है, ये केस 1 है। ठीक है, अब अनदर क्वांटिटी ऑफ वर्क कंप्लीटेड बाय एबीसी। अब देखो, ये अलग क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। यहां से फिर आप अलग देखेंगे, तो यहां से फिर से आप क्या लेंगे? अब यहां से वर्क लीजिए, यहाँ पे वर्क कितना आएगा? एलसीएम बताइए, जल्दी बताइए, गलत लिख लूंगा नहीं तो मैं। 50 से 15 चला जाएगा? 150 बोला है तो ठीक बोला है। तो आ जाइए सेकेंड, रेट ऑफ ए कितना आ जाएगा? रेट ऑफ बी 10, 6 और रेट ऑफ सी कितना आ जाएगा? 15। ठीक है साहब, बोलो। अब यहाँ पर ये कितना पैसा इनको मिल रहा है इस वर्क के लिए? समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर ये ए, बी और सी आ गए हैं, और इनका रेट है 10, 6, 15। किसी से जा नहीं रहा, सॉल्व नहीं हो रहा, तो 10, 6 और 15। ठीक है, यहाँ तक ये सिचुएशन बन गई। अब सुनना, यहाँ से यहाँ पर एक हमारे पास हिसाब किताब बन रहा है। वो हिसाब किताब क्या है? अगर आप इसका सम करिएगा तो ये टोटल रेट कितना है? 9 है। और इसका सम करिएगा तो ये कितना है? 31। अब आप यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो, जैसा कि तुम करते आए हो। ठीक है,
उससे टाइम लग जाएगा इस क्वेश्चन को करने में। तुम अपने इस क्वेश्चन को कर सकते हो, जो तुमने मेथड सीखा उससे इस क्वेश्चन को तुम बना लोगे। मान लो तुम्हारे पास पूछ लिया गया इसका शेयर ले आओगे, इधर इसका शेयर ले आओगे, इसका ले आओगे, इसका ले आओगे, इसका ले आओगे, इसका ले आओगे। तो बोलो क्या लग रहा है, क्या पूछ रहा है? मिनिमम है ना। एक तो सबसे पहले फोकस हमें इस पे रखना है कि जो अमाउंट बढ़ा है इसका देखो आंसर तो आप एग्जाम में कैसे कर सकते हो, बी कर सकते हो है ना, कि 10,000 है और सबसे कम किसको मिल रहा है 6। अरे हाँ या ना, ये वही क्वेश्चन है जो मैं 10 बार बोल चुका हूँ कि फादर है और उनके सन और सिस्टर है और तो उसको 1 मिलता है, इसको 2 मिलता है, तो ऑब्वियस है सन को कम मिला है, सिस्टर को ज्यादा मिला है ना। तो यहाँ से ये वाला हिसाब किताब बन रहा है, तो 6 मिल रहा है 31 में से, तो इनमें गैप बहुत है। बी आंसर हम लोग यहाँ से भी बोल सकते हैं, ठीक है, बी आंसर हम लोग यहाँ से भी बोल सकते हैं। तुम समझ पा रहे हो नहीं समझ पाते? अच्छा, लेकिन अब इस क्वेश्चन को अगर मुझे करना ही है, इस क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना ही है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हाँ भाई, जो लंबे वाले भैया, हेलो, ये पीछे से फोन ले लेना, ले लो, हाथ बढ़ाओ, फोन दे दो उसको, अरे दे दो उसको, बैग लगता है उधर रखेगा, दो, ठीक है, रख लो। कोई मैसेज आया तो तुम रिप्लाई कर देना, नंबर मांग लेना, ठीक है, हम फॉरवर्डिंग योर नंबर, ठीक है, ऐसे करके नंबर लिख लेना, ठीक है। चलो बताओ यहां से, अब देखो ध्यान से, सुनना ध्यान से, इस चीज को अगर तुम करोगे तो ये देखो, ये जीरो कैंसिल है, जो पैसा इन्होंने बांटा आपस में वो किस रेशियो में? 2:5 रेशियो में। तो तुम इसको 2x और इसको 5x तो मान ही सकते थे। अरे हाँ तो बोलो। अब यहाँ पे देखो, तो मैं इस पैसे को, ध्यान से सुनना, इसी पैसे को मैं 2 into 9 into 31 मान लेता हूँ, और इस वाले पैसे को क्या मान लेता हूँ मैं? 5 into 9 into 31। इससे देखो मेरा रेशियो पैसे का नहीं चेंज हुआ, अभी भी वो 2:5 ही है। यस या नो? तो मैं आज भी इसको 2x और 5x मान सकता हूँ, ठीक है। तो अगेन अब हम लोग इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं। अब आप यहां से अगर आप देखेंगे तो अब आपके पास सम जो है वो इजीली डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब तुम यहाँ पे फटाफट बता सकते हो इसको कितना मिल रहा है, ए को जल्दी से चेक करो, ए को कितना मिल रहा है? अरे बोलो भाई, ए को मिल रहा है कितना? 3, बट कितने में से? और टोटल पैसा कितना है? 2 into 9 into, तो तुम्हारे पास अब लोड नहीं है किसी चीज का। तुम यहाँ पे अगर इसको x बोल देते ना, x लेने की जरूरत नहीं, तो अब यहाँ पे 9 से 9 क्या हो जाएगा? कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा? ठीक है। तुम्हें अगर बहुत क्लोज ऑप्शन बनने होते तो तुम ऐसे चेक कर सकते थे इसको, वैसे तो ये बहुत फार अवे आंसर है। और अगेन अब b को यहाँ से चेक कर लेते, b को कितना मिला है? 4/9 है ना, और ये कितना है? 2 into 9। अब इसको करने की भी जरूरत नहीं बात है ना, हम समझ रहे हैं 2 into 30 1 62 62 into 4 ऐसे ही करना है। यस या नो? ये कितना आएगा? 248। अगेन अब यहाँ पे 62 into 2 कर देंगे 124। अब सीधे कर सकते हैं ना यहाँ पे। अब यहाँ पे देख लो, इस वाले शेयर को देख लेते हैं। हाँ जी सर, क्यों कर रहे हैं ये क्वेश्चन? भाई देखो, मैं जबरदस्ती तुम्हें क्यों करा रियल शीट, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि भाई हम लोगों की बात भी होती है कि भाई टाइम के हेड ऑफिस में अभी इस समय बिल्कुल न्यूली फैकल्टी रिक्रूट की गई है बहुत सारी, और सब अभी रिसेंटली ट्रेंडिंग में, वो बैठ के उनके ऊपर R&D करके तुम्हारे बुक लिख रही है, वो बुक लगभग 1 साल हो गए, वो पैटर्न आपको अभी मिल रहा है, इसलिए करवा रहा हूँ कि बात समझ में आ रही है कि उनके दिमाग में जो हर साल कैट लिखते हैं उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आया, उन्होंने आपस में डिस्कस किया, जो हर बार 99 लेते ही आ रहे हैं। मतलब जो R&D टीम है जिसमें
उसमें से 10 लोग हैं तो 10 लोग 10 साल से 99 ला रहे हैं क्वार्टर में, 100 नहीं ला रहे तो 99 लेके ही आ रहे हैं। तो उनके दिमाग में रिफाइंड चीजें आ रही हैं कि कैसे चीजों को प्रोग्रेसिव वे में दे सकते हैं, जो एग्जामिनर के दिमाग में भी आ सकती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। समझ पा रहे हो? तो अगेन अब आप इसको निकालोगे तो इसको एक बार जस्ट में लिखने के लिए लिख रहा हूँ 10/31, और इसको आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे 5 × 9 × 31। तो अब यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अब आप क्या बोलोगे, है ना, तो ये 45 450। अब ये 45 × 6, 45 × 6 270 है ना, और 45 × 15 675। अब तुम जोड़ लो, क्योंकि यहाँ पर ये देख लो, ये था आपका A का और ये है आपका B का, है ना, तो ये लगभग कितना बैठ रहा है A का 636 और B का कितना बैठ रहा है 518, तो इसीलिए क्लोज है ये। ठीक है, क्या तुम्हें तरीका समझ में आया? अदरवाइज तुम पूरी वैल्यू लेते निकालते, तो यहाँ पे ये सीखने वाला पॉइंट है। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ ये रेशियो को बंटवारा सिखाया है कि आप कैसे बांट सकते हो कम टाइम में। ठीक है, इज दैट क्लियर टू यू? चलिए, तो इसको भी आप रिवीजन में रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत टाइम लगेगा। फटाफट बताओ, Mahesh, Suresh, Naresh together can complete work in 4 days. हो गया? देखो, टाइम एंड वर्क में पूरे चैप्टर में वेजेस किस बेसिस से बढ़ती है, रेट के बेसिस पे, तो ये इनका रेट ही तो है एक तरीके से, इनको कैंसिल आउट कर देंगे हम लोग। ठीक है, एक तरीके से हमारा रेट है। इसका मतलब है 630 735 840। अब इसको कैंसिल आउट करो, 6:7:8। किससे कैंसिल किया, किससे कैंसिल किया? ठीक है, तो जैसे भी कैंसिल किया, तुम जानते हो वेजेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू देयर रेट। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन तब वैलिड है जब शुरू से सबने स्टार्ट किया और शुरू में सबसे सब एंड तक सबने खत्म किया। ठीक है, यहां पर रेट आप लेके आ गए हो महेश, सुरेश और नरेश का। ठीक है, तो बस रेट आ गया है और इन्होंने कितने दिन तक काम किया है 4 दिन। तो आपको वर्क डिफाइन कर सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 6x, रेट की ये रेशियो है और आप रेट की क्या निकाल लो वैल्यू, तो ये 6x 7x और 8x, तो ये सब जोड़ के कितने हैं 21x है और इनटू क्या है 4। ये क्या मैंने किया, ये एक्चुअल में मैंने टोटल वर्क निकाला है, वो कैसे निकला, रेट तीनों का, महेश, सुरेश और रमेश, महेश, सुरेश और
नरेश का इनटू टाइम टेकन बाय महेश सुरेश नरेश। तो ये इसको हमने किया तो टोटल वर्क आ गया यहाँ से। अब हमें किसका चाहिए था? टाइम टेकन बाय नरेश। तो टोटल वर्क आज भी वही है, ठीक है, और बट रेट किसका आएगा? नरेश का, ठीक है। तो ये 21x into 4 और नरेश का रेट कितना है? 8x। x से x क्या हो गया? कैंसिल। ये कितना हो गया? 4 टाइम्स, तो 21/2 कितना आएगा ये? 10.5। ठीक है। नंबर ऑफ डेज बोलो 11 नहीं, ऐसे लिखेंगे 10 and half ऐसे लिख सकते हैं। फिर थीटा है तो 10, ठीक है। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट यूज कर रहा था, सिंपल सा, कि रेट, एफिशिएंसी, वेजेस का हिसाब किताब। ये वो ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी आपकी उसमें भी है, उसमें स्नेक करके इसमें वो है। हाँ भाई, जो पीछे हंस रहे हैं उनसे पूछता हूँ, फर्स्ट लैप जब बोलेगा तो वो क्या करेगा? 2 से कूदेगा, 1 से पीछे आएगा, तो कितने से बढ़ेगा? फिर जब सेकेंड लैप आएगा तो वो क्या करेगा? 1 पहले से था, 2 से कूदा और 1 से पीछे आ गया, तो कितने में पहुंच गया? इसी तरीके से थर्ड लैप आएगा तो 2 तो पहले ही था, 2 से बढ़ा, 1 से कम हो गया। जी हाँ भी, किस तरीके से ये आदमी कहां पे पहुंचेगा? 98 पे पहुंचेगा। तो थर्ड पे 3 है, सेकंड पे 2 है, तो 98 पे भी क्या होगा? 98 ही होगा। फिर जैसे ही वो 99 पे पहुंचेगा तो 98 प्लस 2 पहुंच जाएगा और उस लाइन को छू लेगा, भले उसके नीचे वो फिसल ले, लेकिन लाइन छूने की बात नहीं। और यस या नो? तो कौन सा ऑप्शन है? अरे यस या नो? क्यों? आपने फिनिश लाइन टच की और फिर इधर ही गए। डन? यस। ठीक है। हाँ, भले आप एक पीछे आएंगे लेकिन वो आप विनिंग को टच कर लिया ना, ठीक है। चले आगे। तो ये पैटर्न बन गया। अब ये मैन इनटू डेज इनटू वाले क्वेश्चंस हैं। तो आप जानते हो M1 D1 H1 by W1 is equal to M2 D2 H2 by W2। अब ग्रुप ऑफ, अच्छा जो चीज नहीं दी जाए उसको 1 मान लो दोनों साइड। 25 मैन 20 डेज ले रहे हैं और काम कितना कर रहे हैं? 10 मीटर की वॉल बनाने का। अब आवर्स नहीं मेंशन है तो नहीं। हाउ मेनी मैन वुड रिक्वायर्ड? मैंने बोला M2 मैन चाहिए। सिमिलर वॉल बनानी है, मतलब 10 मीटर की बनानी है, तो वॉल को मतलब दोनों साइड 1-1 है। चलो कोई बात नहीं। अच्छा 8 मीटर। देखो मैंने कहा था ना आप लोगों की जरूरत पड़ेगी, आप लोगों के बिना कैसे काम हो सकता है? ठीक है। अब ये काम कितने दिन में खत्म करना है? 10 डेज। ठीक है। अब ये H1 कैंसिल कर दो क्योंकि जब इसका जिक्र नहीं है फिर जगह पे क्यों भी रहना, ठीक है। तो जब ये उस दिन दिल्ली छोड़ दी थी जिस दिन जिक्र खत्म हो गया था। चलिए, तो यहाँ से अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, फटाफट क्या आंसर आएगा? 40। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था।
ऐसे ही स्टेट बोर्ड क्वेश्चन कैट में भी आया हुआ है, 2018 में क्वेश्चन सेम ऐसे ही पैटर्न पे आया हुआ है, ठीक है। 2019 में भी है, 20 में थोड़ा सा उसको ट्रिकी बनाया है, 21, 22, 23 में सेम पैटर्न चलाया है। चलिए फिर से देखते हैं, M1 D1 H1 by W1 M2 D2 H2 by W2 क्या कह रहे हैं 64 मैन, ठीक है साहब। पहली वाली क्लास में मैंने बताया था वर्क डिफाइन करने के 3 तरीके, एलसीएम ले लो, वर्क को 1 ले लो या फिर मैन डेज ले लो, ठीक है। ये क्वेश्चन इशारा क्वेश्चन से आएगा, मैन डेज आ रहे हैं इशारा तो मैन डेज से ले लेंगे, अभी तक एलसीएम से इशारा आ रहा था, एक बार 1 भी लेके देख चुके हैं, ठीक है। तो जहां जैसा इशारा आएगा वैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 64 कितने घंटे 8 आवर्स, कितने दिन में 9 डेज में 8 आवर्स काम करते हैं, एक पीस ऑफ वर्क खत्म कर देते हैं, ठीक है। हाउ 5 डेज लेटर, ठीक है, उनको पता चला कि 40% ही काम हुआ है, इसका मतलब ये जो वर्क हुआ है ये 40% हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 40% लिख देता हूँ। They now want to finish the remaining portion of the work, मतलब उनको बचा हुआ 60% काम खत्म कराना है, ठीक है। In 4 more days, ठीक है। तो उनका जो डेज है ये कितना है 4। मैन पावर चेंज की है नहीं, तो क्या कह रहा है आवर्स के लिए पूछ रहा है, बस ये क्वेश्चन है। इधर 40% हो चुका है, बचा हुआ काम W2 खत्म कराना है 60%, ठीक है। क्लियर, कितना आ रहा है इसको सॉल्व करके जल्दी बताओ 27, इतने घंटे तो होते ही नहीं, घंटे 27 को देखना होगा 15 घंटे पढ़ना चाहिए, ऐसा बता रहा है। हाँ भाई तुम लोग मजाक कर रहे हो, अरे तुम लोग हंस रहे हो मेरे ऊपर 15 घंटे, अरे ये देखो क्या कर रहे हो, पीछे वाला लड़का देखो, मैंने पर्सनली, हेलो पीछे वाला लड़का देखो, मैंने पर्सनली आया बैंगलोर वाली लड़की से पूछा कितने घंटे पढ़ा तुमने, मेरे सर लगभग 13, 14, 15 घंटे पढ़े, लेकिन मैं वीडियो को ऑन रिकॉर्ड नहीं करूंगा, लोग मजाक बनाएंगे। 13, 14, 15 घंटे के आसपास पढ़े। इतना पढ़ने के लिए पहले कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा, ऐसा तो ना कि स्टार्टिंग में 13, 14, 15 घंटे पढ़ा होगा, इसको तो आदमी को याद तो लास्ट में रहता है ना 13, 14। कुछ लोग सोचते हैं हाँ हम तो 1 हफ्ते पढ़े थे, ऐसा नहीं, 1 हफ्ते नहीं, कम से कम 3-4 महीने पढ़ा होगा, ठीक है। तो अभी आप स्टार्टिंग के मंथ्स में 6 घंटे एटलीस्ट पढ़िए, फिर उसको 7 घंटे अगले महीने के लिए चाहिए, फिर 8 घंटे, फिर खुद से खुद पढ़ेंगे 10 घंटे 12 घंटे, कोई बोलेगा नहीं। सत्ताईस आ रहे, इसमें यहाँ पे हमने 18 यार यही कैलकुलेशन सॉल्व किया ना तुमने, एक मिनट तो मैं देख लेता हूँ कहाँ गड़बड़ कर दी। अच्छा ये देखो ना, 9 दिन में काम खत्म करना था, 4 दिन मुझे बताओ मैंने यहाँ पे क्या लिखा है जो गड़बड़ कर दिया है। हाँ यहाँ पे मैंने 5 दिन काम किया ना, तब जाके 40% काम खत्म हुआ है। अरे ये से अब बताओ अगर यहाँ पर जो तुमने काम, अच्छा हेलो तुम लोग पढ़ रहे हो 5 घंटे और एज्यूम करो 8 घंटे, तो वही बात होगी 9 डेज, काम हुआ है कितने दिन 5 दिन, और 5 दिन में अब कितना आएगा 15, है ना। तो ये गड़बड़ कर दिया था, ये हमने पूरा ही लिख दिया था, है ना। 9 दिन में तो काम खत्म करना था पूरा, 5 दिन में 40% हुआ है, तो बचे हुए 4 दिन में पूरा काम खत्म करना है।
तो यहाँ पे 15 आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन में काउंट है ये। चले इस क्वेश्चन को ट्राई जल्दी से। क्या लग रहा है एलसीएम कितना आएगा? 24, 12, 8, जल्दी बताओ। 120 से 16 जाएगा? अरे जल्दी बोलो। 48 एलसीएम है। हाँ भाई जल्दी बोलो। 240। तो बस 240 इज द एलसीएम। तो पहला, अच्छा सेकंड क्या है? फिर रेट निकालना स्टार्ट करो। रेट ऑफ ए आ जाएगा 240 लड्डू कितना? 30। रेट ऑफ बी 240 लड्डू 20। रेट ऑफ सी बताओ 16। जल्दी बोलो। रेट ऑफ डी बताओ। ठीक है, तुमने सी सही बताया मुझे। जब तुम डी गलत बता दो तो सी कैसे सही बताओ मुझे? अरे हाँ हाँ 24, किसी ने कुछ और बताया था। तो ये कितना है? सर D12 है। D12 5 है ना सर? अच्छा 5 है, मैं यही देख रहा हूँ। डी है सही कह रहा है। आई एम रियली सॉरी सर। ये कितना हो जाएगा? 10। इतने पास से देखा कुछ चीजें मिस कर जाती। एक एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? वाले जी बात समझ में आ रही है? कितने परसेंट? क्या है इसे? एलोमेट्री टॉपिक है। बताइए कितने परसेंट समझ में आ रही है? 80%। 80% क्यों आ रही है? 20। मैडम हमने एक दो क्वेश्चन को डालो तो 100% आनी चाहिए। उन एक दो का एक्सेप्शन में डाल दीजिए तो आपको 100% बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अगेन अब यहां से क्वेश्चन करो, फटाफट करो। हाँ, A start the work after 2 days, B and E take over। तो बनाओ फटाफट। A start the work, उसके बाद क्या हुआ? कितने दिन के बाद? बी और ई आ गए। जी इन्होंने कितने दिन काम किया है? 3 डेज। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए। देखिए लड्डू आपने मान ही रखे, कितने खाने हैं? ठीक है, तो 240 लड्डू खाने हैं। ठीक है, और यहां से आप जानते हो यहाँ पे ये लड्डू केवल कौन खा रहा है? ए। यहाँ पर ये बी और ई। तो यहाँ से ए को देख लेते हैं। ए का रेट कितना था? 30 लड्डू खाता है पर डे, और 2 दिन खाएगा तो कितने लड्डू खा लेगा? 60। अब बी और ई मिलके कितने लड्डू खाने हैं? 20 और 10, 30 लड्डू खा लें। 30 लड्डू 3 दिन तक खाएंगे तो 90 लड्डू खत्म कर देंगे। ठीक है, अगेन अब कितने लड्डू हो चुके हैं? 150। तो इसका मतलब है अब बचा कितना है? ये कितना है? 150। 150 माइनस 240 90। इसका मतलब है उसने ये बोला है सी, मतलब अब यहाँ पे अगर सी जब आया है ना तो उसके पास रिमेनिंग वर्क 90 लड्डू का है खाने का, उसका भी आधा खाता है ये। इसका मतलब इसने कितना वर्क किया होगा, है ना? तो यहाँ वर्क डन बाय सी इज 45। अगेन इसकी वजह से वर्क डन बाय डी भी कितना आएगा? आधा आधा वर्क इन्होंने किया। ठीक है ना? समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इन दोनों को क्लब करेंगे
तो इट कम्स आउट टू बी 150। 150 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करिएगा, टोटल वर्क में से सब्ट्रैक्ट करिएगा, तो इट कम्स आउट टू बी 90। और ये 90 वर्क जो किया है वो सी और डी ने किया है, और सी और डी दोनों बराबर बराबर है, तो इसका मतलब है आप ऐसे भी कर सकते हैं 90 यूनिट, इसका मतलब है ट्वाइस ऑफ WC 90/2, तो WC और WD दोनों ही 45। तो बस इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अब आगे चल लेते हैं। 45 और C को 3 डे मतलब 15 लड्डू हर दिन खाता है, तो टाइम टेकन बाय C 45/50। इसने भी 3 दिन लिए हैं, तो इसने भी कितने लिए हैं? 3 डे। नहीं एक्चुअली 3 डे नहीं है। हाँ, उसका रेट कितना है? हाँ, डी वाला खा रहा है 12 लड्डू। अब पूछा क्या गया है? हाउ लॉन्ग? हाँ, तो बस अब आ चुका है। ये देखो ये कितना है? 2 3 5 और 3 8। हाँ, और इसको आप निकाल लीजिए बस। अब 45 को 12 से डिवाइड कर दीजिए। ये क्या है? ये वर्क डन बाय डी है, और ये क्या है? रेट ऑफ डी है। इससे क्या आ जाएगा? टाइम ऑफ। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करिए, कितने टाइम जाएगा? 9/12। और इससे पहले कितने डेज थे? इससे पहले 3 2 3 3 ये थे ना, ये वाला है। अब ये क्वेश्चन भी तुम इजी टू मॉडरेट में काउंट नहीं करोगे, इजी क्वेश्चन है ये, मतलब सब स्ट्रेट फॉरवर्ड चलता चल रहा है। ठीक है, चलें आगे। सर अगर हम लोग मान के करूँ तो इनके डोज क्या लगवाना है? मतलब जैसे एक का एक्स डेज ले लिया तो डी के लिए क्या ले सकते हैं? किससे क्या लेंगे? अगर मैं 1 वर्क मान के करता हूँ, आप 1 वर्क मानेंगे तब भी क्या तो होगा? सर मतलब लास्ट का जो टाइमलाइन है सी और डी और लास्ट में जो बचेगा डी का जो बचेगा लास्ट, जो भी आएगा आपका, आप 1 में से ये सारे वर्क माइनस कर देंगे, जो भी वर्क आएंगे फ्रैक्शन में आएंगे। तो जब आप माइनस करेंगे तो वो वर्क को बराबर बराबर बांट देंगे, वो भी फ्रैक्शन में आएगा, उससे आपका आगे डेज जैसे अगर सर हम लेट आप इसको करके मुझे लास्ट में चेक करते हैं। किसी को और डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन में? 1 मान के सिखाना है इस क्वेश्चन में। मारो क्या है? 1 मान है तो एलसीएम में देखो, और एलसीएम लगाएंगे आराम से। ठीक है, जब दिखेगा तो ये मान लिया फ्रैक्शन से बचना है। कुछ लोगों की चाहत थी इसको जूम कर दिया जाए। ठीक, हाँ भाई पीछे वालों, सेकेंड लाइन का मतलब जैसे कि तुमने कसम खाई कि मैं अब छुट्टी नहीं मारूंगा, ठीक है, और लेकिन तुम छुट्टी मार लेते हो, तो ऑब्वियसली तुमने कहा है कि मैं अगर छुट्टी मारूंगा तो मैं अभी 5 घंटे पढ़ूंगा, जिस दिन छुट्टी मारूंगा तो 10 घंटे पढ़ूंगा। यार देखो, क्वेश्चन का साइज जितना बड़ा होगा, क्वेश्चन में क्रक्स उतना ही एक ही लाइन का होगा। हेलो, इधर देखना, अगर टोटल 100 रुपए बांटे हैं, ठीक है, जिसमें से तुम्हें 20 रुपए मिले हैं, तो तुमने कितना काम खत्म किया? मैंने 100 रुपए बांटे हैं, उसमें से तुम्हें 20 रुपए मिले हैं, तो तुमने 20/100, तो इसका मतलब तुमने कितना काम किया है? 1/5 काम किया। इसका मतलब 4/5 किसी और ने किया। और ये ध्यान हो, अब यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात है, वो ये कह रहा है कि जब भी वो
क्या लगेगा? पेनल्टी कब लग रही है इसके ऊपर बताओ ना, इतनी देर से पढ़ाएंगे। अगर वो डेडलाइन में काम नहीं खत्म कर पाया, बयाना उसने ले लिया, तो जो काम बच जाएगा उतने की 3 गुने की क्या लगेगी? पेनल्टी। अब ध्यान से देखो, यहां ये कह रहा है उसकी वजह से उसको क्या हुआ है, अमाउंट उसने लॉस कर दिया। अब देखो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या छिपी है, अमाउंट उसको मिलना चाहिए था, जो कि उसको लॉस करना चाहिए था वो ये था, काम उसने इतने का नहीं किया, लेकिन क्योंकि 3 गुनी पेनल्टी लग रही है। अरे यस सर, बात समझ में आ रही है? अब यहां से बस कहानी खत्म है क्वेश्चन की। क्वेश्चन गया, देखो ध्यान से। अब ऐसे सोचो, अभी ये सब भूल जाओ कि कुछ भी पेनल्टी है, अभी सिंपल देसी की बात करते हैं। अगर वो ये कहता है कि वो डेडलाइन 14 दिन के बाद उसने काम किया बट काम नहीं खत्म हुआ, जिसकी वजह से उसको कितने का नुकसान हो गया, 1/8 पेमेंट का नुकसान हो गया। इसका मतलब है, ईमानदारी की बात की जाए तो उसका पूरा अगर 1 वर्क है तो उसने 7/8 वर्क कंप्लीट किया जिसका उसको पेमेंट मिला होगा, और जो नहीं कंप्लीट हुआ उसका पेमेंट उसको नहीं मिला। क्योंकि वो पेनल्टी बोल रहा है तो इसका मतलब जो पेमेंट उसका डिडक्ट हुआ वो 3/8 है। समझ पा रहे हो? तो यहां से 3 को तो हटा दो क्योंकि पेनल्टी की वजह से, यहां से ये चीज तो रिलेट कर सकते हो कि 1/8 तो उसको पैसा एक्चुअली उसको कटना चाहिए था क्योंकि रियली में उसने काम नहीं किया। तो यस या नो? जैसे ऊपर काम कर रहा है, उसको सुबह सुबह मैंने पता लगेगा ये वाला काम कर रहा है, शाम को मेरा फैला पड़ा है, चलो भैया मेरे बस की नहीं है, मैंने तुमने बयाना लिया है, अब बताओ। तो अब क्या है, अब उससे मैं बात करूँ भाई इतना तुमने काम नहीं किया है, तो अब ये क्या होगा? ठीक है, अगर मैं उससे बोलूं 3 गुनी पेनल्टी लगेगी, तो ये बात यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर पेनल्टी बस उतनी ही कट रही है। आपको क्वेश्चन को अपने एंगल से सोचना है कि पेनल्टी केवल अगर उसकी 1/8 करती, इसका मतलब उसने 1/8 काम नहीं किया है और उसने 3/8 बोल दिया है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि एक्चुअल में 3 गुनी थी, इसलिए 3 को हटाओ, 1/8 काम एक्चुअल में उसने नहीं किया। क्या बात समझ में आ रही है? इसका मतलब वर्क डन कितना है? 7/8। बस क्वेश्चन यहाँ पे रिपोर्ट हो जाए। कितने लोग अच्छा ये बात समझ पा रहे हैं जो मैंने अभी बोली है? कितने लोग ये बात समझ पा रहे हैं? नहीं आ रही है बात? इसका मतलब आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लो। इसका मतलब है 14 डेज में 7/8 वर्क उन्होंने करके दिखा दिया। ठीक है, क्या समझ रहे इससे? सब क्या समझ रहे इससे? इसका मतलब 1 वर्क वो कितने दिन में कर सकते थे? कितने दिन में कर सकते थे? 16 डेज में। मतलब पूरा काम जो उन्होंने बयाना लिया था वो हुआ उनसे नहीं, लेकिन रियलिटी में अगर वो काम करते रहते तो 16 डेज में ए और बी ये काम को खत्म कर सकते थे। ठीक है, क्या तुमने इसको इंटरप्रेट करना सीखा है या नहीं सीखा? अरे बोलो भाई। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, एक बात और दे रखी नीचे, अनिल पूरे काम को कितने दिन में खत्म कर सकता है ना? पूरे 1 वर्क को अगर ये 80 डेज में खत्म कर सकता है, तो अब पूछा किसका है? अब तो ये क्वेश्चन बहुत इजी बन गया, वही वाला a+b का दिया है पूरा वर्क, a का दिया है तो b का निकल जाएगा कि b किसी काम को कितने दिन में कर सकता है। अरे बोलो भाई, ये तो फॉर्मूला भी लगा दो तो भी निकल जाएगा, स्टैंडर्ड केस बन गया आपके पास। निकालो जल्दी से, ये तो अभी स्टैंडर्ड केस बन चुका है। एलसीएम ले लो, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है एलसीएम कितना लेगा 16 और 80 का, तो 80 ही क्या हो जाएगा
वर्क हो जाएगा। 20 तो बस क्या वही तो पूछ रहा था। तो रेट ऑफ a प्लस बी कितना आएगा 80 बाई 80, 80 में कितना था 16, तो ये कितना हो जाएगा 5, और रेट ऑफ a कितना हो जाएगा 80 बाई 80, तो इसका तो 1 ही था, तो इसका मतलब रेट ऑफ b अगर चाहिए तो ये कैसे आएगा, ये क्वेश्चन मार्क है। तो रेट ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू रेट ऑफ a प्लस रेट ऑफ b। तो साहब यहाँ पर ये देखिए ये है कितना 1, और ये कितना होगा जब ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा रेट ऑफ बी 4। अब बताइए काम करवाना है तो काम तो आज भी कितने लड्डू खाने का है, और वो कितने लड्डू खाता है हर दिन में 4 लड्डू पर डे खाता है, इसका मतलब है 20 आंसर है कोई ऑप्शन है 20, ठीक है ये 20। अब यहाँ पे देखो कितना बड़ा क्वेश्चन लेकिन कुछ है ही नहीं। इसका मतलब तुमने क्वेश्चन को बस समझना है कि तुमने जब एक काम करोगे तो तुम्हें पूरी पेमेंट मिलेगी, बट लेकिन पेमेंट तुम्हें कम मिली है, तो कितनी कम पेमेंट मिली है 1/8 कम मिली है, तो यहाँ पर पेनल्टी की वजह से वो 3/8 हो गई, तो पेनल्टी हटाओ 1/8 काम आपने नहीं किया। कितने लोग इस क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर पाए मुझे तो जानना है, कितने लोगों को नहीं समझ आया, ठीक है। मैंने ये कहा था जो मुझे जानना, मैंने ये थोड़ा ना था मैं बताऊंगा, मुझे जानना था नहीं समझ वो अलग से पूछ सकते हैं, गुस्सा ही नहीं हो एग्री पॉइंट पर नहीं लगेंगे, ठीक है। अब देखो हम लोग बुक सॉल्व करते हैं, वो भी टाइम भी एक एक्सरसाइज की बुक सॉल्व करते हैं, तो तकलीफ तो थोड़ी सी होगी। अभी तक अगर मैंने 15 क्वेश्चन किए हैं, केवल मुश्किल से और मुश्किल आप खुद से रिवाइज करना अगर जाके तो आपको हो सकता है 2 या 3 क्वेश्चन मैक्सिमम नहीं आएंगे, बाकी आप खुद बना लोगे। बताइए यहां से अगर हम लोग देखें तो क्या समझ में आ रहा है, क्या आएगा वर्क 48, तो रेट ऑफ पी कितना आ जाएगा, रेट ऑफ क्यू कितना आ जाएगा 3। अब वो अल्टरनेट बेस पे काम कर रहे हैं, कौन स्टार्ट कर रहा है, फिर कौन आएगा क्यू पी है ना, क्यू आएगा कितने लड्डू खा के जाएगा 3, पी आएगा कितने 4 3 4। अब ये पैटर्न बना रहे हैं, अब ये क्या बना रहे हैं पैटर्न बना रहे हैं, इस पैटर्न में कितनी यूनिट होती है बट दिन कितने लग रहे हैं, और अपन ने कसम खाई है कि हमेशा आप नंबर ऑफ पैटर्न निकालोगे, नंबर ऑफ पैटर्न निकालने का मतलब क्या है, आपके पास टोटल वर्क बाई पैटर्न का वर्क, टोटल वर्क कितना है जो खत्म कराना है 48, और पैटर्न का वर्क कितना है 7। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 7 को डिवाइड करिए 48 से, बोलो ठीक है, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 6, और ये रिमेनिंग वर्क क्या लेते हैं उसको बोलते हैं रिमेनिंग वर्क। अब आप देखिए 6 यूनिट का काम बच गया है, और यहाँ पे 6 पैटर्न बने हैं, इस चीज को पैटर्न बोलते हैं, और हर एक पैटर्न 2 दिन का है, इसका मतलब है 12 डेज हो चुके हैं काम, लेकिन अभी बचा हुआ है 6 यूनिट का। तो अब क्या होगा, तो अब यहां से साहब 13th डे आएगा, और 13 डे जब पैटर्न खत्म होता है तो आता कौन है क्यू आता है, और क्यू आएगा और एक दिन में कितना काम करेगा 3 यूनिट, तो 3 यूनिट यहाँ पे काम कर लेगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास यूनिट कितनी बची थी 6, उसमें से 3 करके जाएगा कितनी बचेगी 3 यूनिट, और 13 डे पूरा खत्म। अब 14th डे आएगा,
14th डे में कौन आता है? पी। और पी एक दिन में कितने लड्डू खाता है? 4। और खाने कितने हैं? 3। तो 14 डे पूरा यूज नहीं होगा, 13 डे तो पूरे यूज हो गए, ठीक है। लेकिन 14 डे में उसको 3 लड्डू खाने हैं और वो खाता 4 लड्डू है, तो इसका मतलब है 3/4 डे पूरा ले लेगा। 13 कंप्लीट डे और 3/4। आई होप की बात समझ में आ रही है। ऐसे क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी हैंडआउट भी कर चुके हैं, बेसिक शीट में पढ़े हैं, इनको बोलते हैं लुलुची वाला क्वेश्चन, ठीक है। कुछ भी इनमें नया नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। Pipe A can fill an empty tank in half the time pipe B can fill the same tank. Pipe and system के क्वेश्चन हमने छोड़ रखे थे। सेम ही है। क्या सेम है? कॉन्सेप्ट क्या सेम है? क्या सेम है कॉन्सेप्ट? मैं वर्क की तरह कैसे क्या है? सर एमटी में माइनस हो जाएगा। एक ये क्वेश्चन से छूट गया था, और हाँ एक यही वाला था। ठीक है, तो मैं आज की क्लास में केवल 20 क्वेश्चन कर रहा हूँ एक्सरसाइज के, उसमें है 30 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन आपको दे दे रहा हूँ, आप ट्राई करिएगा, नहीं निकलेगा तो मैं बता दूंगा। और बचे हुए ये 2 क्वेश्चन और बचे हुए वो 3 क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन के साथ हम लोग क्लास एंड करेंगे, ठीक है आज वाले। तो चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं एक बार। ये 26 का हैंडआउट है और ये क्वेश्चन नंबर 6। आप लोग जैसा कि जानते हैं, सबसे पहले कुछ लोग हंस रहे हैं, यहाँ पर आप लोग जानते हैं जैसे कि अगर 2 4 6 क्या है? एपी है, और ये चीज क्या है? एपी। एपी में आप जानते हो ये फोर्थ वाली टर्म को आप लिख सकते हो 2 + 6 / 2, है ना। और जब भी हम इसका रेसिप्रोकल करते 1/2 1/4 और 1/6, तो यही चीज किसमें हो जाती है? एचपी पे बन जाती है, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, तो अगर एचपी का रेसिप्रोकल कर दोगे तो क्या बन जाएगा? एपी। और एपी का रेसिप्रोकल कर दोगे तो क्या बन जाएगा? एचपी। ये बात मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताई थी, ठीक है। अब वापस आ जाइए, ध्यान से मुझे आपसे एक बात जाननी है कि साहब आप यहाँ पर ये जो बोल रहा है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, वो क्या बोल रहा है? क्या है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में? ठीक है, वर्क, लेकिन कितने दिन में? 1 डे वर्क। और 1 डे वर्क को क्या बोलते हैं? रेट बोलते हैं साहब। 1 डे वर्क को क्या बोलते हैं? ठीक है, तो इसका मतलब है 1 डे वर्क, अगर मैं यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट है, वर्क को ही 1 यूनिट मान लो,
तो गेम बहुत इजी हो जाएगा। वर्क को अगर मैं 1 यूनिट मान लूं, और मैं क्योंकि वर्क को कुछ भी मान सकता हूं तो 1 यूनिट मान लूंगा, तो यहां से अगर मैं बोल रहा हूं राम, ठीक है, श्याम, तरुण, इनका रेट मैं मान लेता हूं, इसका रेट है R, इसका रेट है S और इसका रेट है T। ये इनके क्या है, रेट है। तो साहब यहां पर ये रेट है, तो यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, या फिर हम एक काम कर सकते हैं, ये डेज मान लेता हूं, तो सीधे सीधे आपका हिसाब किताब आने लग जाएगा। मैं मान लेता हूं कि ये इतने डेज लग रहे हैं। आपने इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करोगे तो ज्यादा आसानी से निकाल लोगे, ठीक है। तो यहां से आप रेट लेके आओगे, रेट होता है वर्क बाय टाइम, तो वर्क क्योंकि 1 है और टाइम, इसको देखो, इसको R डेज लग रहे हैं पूरा वर्क करने में, उसको S डेज लग रहे हैं, उसको T डेज लग रहे हैं, तो इसका मतलब है ये क्या आएगा 1 by R, और दूसरे वाले का क्या आएगा 1 by S, और तीसरे वाले का क्या आएगा 1 by T। तो अब एक बात तुम्हें क्लियर है, सुनना ध्यान से, उसने बोला है कि रेट जो है तुम्हारे वो तुम्हारे किसमें है, तो इनका रेसिप्रोकल करोगे लाला, तो ये क्या आएगा, और ये चीज टाइम आएगा, और टाइम पे तुम्हारा अगर ये चीज तुम्हारी किसमें है, HM में है, तो ये वाली चीज 100% तुम्हारी किसमें आ जाएगी, AP में आ जाएगी, HP में। नहीं, हार्मोनिक मीन भी हम लोग पढ़ते हैं ना, हाँ, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो यहां से ये बात आपको बस ये देखो, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अब आपके पास कुछ ज्यादा बचा नहीं है कुछ करने के लिए, अब आप आगे पढ़ लीजिए। तरुण टेक्स 6 टाइम्स द टाइम टेकन बाय राम टेक्स, तो बस यहाँ पे तरुण का टाइम जो है 6 टाइम्स है किसका, राम के। यहां तक भी बात हो गई है। टू कंप्लीट अ सर्टेन जॉब, चलिए, तरुण takes 6 times the time that Ram takes to do the same amount of work, ठीक है सब। और यहाँ पे to complete a certain job Ram, Tarun and Shyam takes 3 days, 18 days, 14 days respectively। बताइए भाई, सुनो ध्यान से, तुम यहाँ पर उसमें देखो ट्रिक क्या खेली है, S तो तुम पहले से जानते हो, R plus T divided by 2, क्योंकि मीन होता है। अभी तुम्हें यहाँ पे मैंने बताया, कोई चीज अगर ऐसे 4 है तो 4 को तुम्हें अगर 4 चाहिए तो इस ये दे के रखेंगे तो तुम इससे ये ले ला सकते हो, ठीक है। तो वापस आ जाइए। अच्छा यहाँ पे देखो T by R कितना हो जाएगा 1 by 6, तो क्या मैं बोलूं P to R कितना है 1:6, सॉरी T by R 6, हाँ ठीक है, थैंक यू। तो ये चीज हो जाएगी 6:1, ठीक है, कितनी हो जाएगी 6:1, आशीर्वाद मेथड भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 6:1, ठीक है। अब आ जाइए, तो ये 6x हो गया, ये क्या हो गया x, ठीक है, ये इनके टाइम हो गया। तो यहाँ से s वाला टाइम कितना आ जाएगा, t वाला कितना है x, r वाला कितना है x, और ये कितना है 6x, और ये हाँ 7x, लेकिन प्रॉपर्ली ऑर्डर में लिख रहा हूँ बस, ठीक है, ये हो गया। अब उसने शाम का ही पूछा है, इसको जॉब खत्म करने में कितना टाइम लगेगा, अब तो शायद तुम्हें पता चल जाएगा। बोलो, अब तो सब कुछ बता रही है भाई, जल्दी बताओ। अरे किसी का भी नहीं आ रहा क्या?
किसी का है कोई, किसी और का? देखिए अभी आप एक चैप्टर पढ़ेंगे, अभी लॉ खत्म हो जाएगा हमारे इस वीक में, 4 घंटे की 5 घंटे की लॉ की क्लास होगी, उसके बाद लॉ खत्म हो जाएगा। लॉ अगर किसी ने पहली क्लास नहीं पढ़ी तो वीडियो में जाके रिवाइज करके आना, ठीक है। लॉ के बाद हम लोग यही चैप्टर पढ़ेंगे, तो आपको ये चीज बिल्कुल लगेगी यार क्या ही चीज थी उस समय, अगर किसी को कहीं पे स्टक है तो, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर कि यहाँ पर ये चैप्टर भी हम पूरा इन डेप्थ पढ़ेंगे। कोई एक जना को बता दे यार, ऐसे आपको बता दे। चले फिर हम आगे, क्यों भाई नहीं करोगे कोई भी क्वेश्चन? ये वाला नहीं आ रहा है क्या? ये नहीं बता रहा कि हमारे पास वर्क जो है, अगर हम 1 यूनिट मान लें और उनके टाइम को हम आरएसटी मान लें, आरएसटी क्यों मान लें? क्योंकि हम एचपी का फायदा उठा पाएंगे कि एचपी 1/r है, तो उसका इनवर्स टाइम एटी हो जाएगा, ठीक है। तो इससे तो हमें ये रिलेशन लिया है, एस यहां से आ गया, सब काम खत्म हो चुका है, केवल लास्ट स्टेप कैसे करेंगे वो बताओ। बात है मैं क्लास पढ़ी मान लो ऐसे ही समझना तब जी को 80% लगा, अब मुझे समझ आ गया तो 80 के बाद तुम बता रहे हो ये तो क्या कैसे निकाला बताओ। आपने रेट निकाली थी, हाँ रेट दे रखा उसने टोटल वर्क निकाली, टोटल वर्क को जिसका बस काम खत्म, पता नहीं कहाँ फंसे हुए हो। अब बताओ 18 दिन तक तरुण, अब यहाँ पे देखो कंफ्यूज मत कर देना, राम कितने दिन काम कर रहा है? 3, और राम का देखो वहां पे वो कितना है? x है, तो 3x वर्क हो गया, रेट इनटू टाइम। अब ये से नो, अब यहाँ पे देखो t/r, मैंने वो 6x और x जो लिखा हुआ है वो एक्चुअल में रेट है। अरे हाँ यार ना, ये तो टाइम है ना, इसको रिवर्स करना पड़ेगा। ये चीज तो टाइम है ना यार, अरे हाँ या ना तो बोलो। आंसर में इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, ये तो वही है, लेकिन लास्ट क्वेश्चन में हो सकता है चेंज आ जाए, क्योंकि ये 380 ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अरे देखो चलो, कुछ लोग कह रहे हैं मौत दिखाई दे रही है हमें, तुम कहाँ हमें लेके आ गए भाई। इस क्वेश्चन को 1 मिनट में सॉल्व कर देता हूँ, टेंशन मत लो। ये टाइम है ना, ये देखो यहाँ पे बोलो। सबसे पहले जब इसने यहाँ पे दे दिया था हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो हम लोग एक बात जानते हैं, जो चीज एचपी होती है उसका रेसिप्रोकल एपी होती है। तो साहब अगर हम लोग यहाँ पर ऐसा मान ले, ये है राम, ये है श्याम और ये है तरुण, तो अगेन राम को, श्याम को और तरुण को इतना टाइम लग रहा है, तो इसका जस्ट क्या हो जाएगा? यहां पे हमने ऐसे क्यों लिख पा रहे हैं? क्योंकि हम लोग यहां पर ये क्या लिख रहे हैं? रेट, और रेट हमें दिया था किसमें? एचपी में। और रेट हम लोग कैसे लिखते हैं? रेट इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम, ठीक है। तो वर्क हमने 1 मान लिया है और टाइम इनके ये दिए हुए थे, और इसका रेसिप्रोकल किया, तो ये चीज हमें बाय डिफॉल्ट अब हमें पता है, जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उससे ये बात हमें पता है। अगर कहीं पे कोई यहाँ पे स्टक है तो कोई बात नहीं, आप अगले हफ्ते का वेट करो, आपको ये चीज 2 बॉडी की लगेगी, ठीक है। और आगे चलते हैं। जब यहां तक ये बात हो ही चुकी थी, तो हम लोग ये भी जानते थे कि एस का, क्योंकि ये चीज किसको रिप्रेजेंट करती है? टाइम को। तो टाइम में कैसे लेके आऊंगा? मैं जानता हूं एस इज इक्वल टू आर प्लस टी डिवाइडेड बाई 2, ये वाली चीज आ गई।
अब मैं टेंशन में हूं, ना मुझे आर पता है ना टी पता है और सब वेरिएबल दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने पैदा तो कर दिए बट इनको पालना भी पड़ेगा। ठीक है, तो अब इनको पालते भी हैं। अब देखो यहां पर इसने बताया है कि तरुण टेक्स, तो यहां पे टाइम की ही बात कर रहा है कि तरुण को कितना लगता है 6, किसके कंपेयर में, राम के कंपेयर में। तो आशीर्वाद मेथड लगा लेते हैं। ये चीज अभी भी टाइम दे रही है, देखो मैंने मिस इंटरप्रेट कर दिया उसको एफिशिएंट, ये टाइम है। अब यहां पर अब आप क्या करेंगे, अरे बोलो भाई, T/R क्या करते हो आशीर्वाद मेथड में, जो चाहिए आ गया। अभी ये तो टाइम है बट आप रेट चाहते हो, तो रेट इसका इनवर्स होता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा T/R 1:6। अब ये भी रेट का क्या है, रेशियो है। मुझे क्या चाहिए, तो मैं इस चीज को क्या बोलूंगा, ठीक है। अच्छा जी, अभी यहां पर क्यों पीछे वालों नहीं क्यों हो गए, इधर देखो, यहाँ जान जाने को होती है कुछ लोगों की। 5 क्वेश्चन बोले थे, हर क्वेश्चन में आधा घंटा, तो मान लो समझो 2.5 घंटे। अरे चुप हो जाओ भाई, मेरे मतलब चुप हो जाओ मतलब कुछ अलग सेंस में बोल रहा हूँ, ये फील कर रहा है। चले आगे, हाँ चलिए देते हैं, आ जाओ इधर, चुपचाप जाने नहीं दूंगा। एक मिनट मेरी बात सुन लो। मैं लास्ट चीज एक्चुअली में मैं तुम्हें एक चीज बताना यहाँ पे जा रहा हूँ कि जब तुम्हारे पास A/B, ये टाइम एंड डिस्टेंस से ये कॉन्सेप्ट आता है तुम्हें कई बार, तुम जब इसको रिवर्स कर दोगे तो ये 3:2 लिखते हो, ठीक है। लेकिन जब तुम्हारे पास 3 रेशियो, ये है 2, ये है 3, ये 5, अब तुम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो। जब तुम अब इसको रिवर्स करोगे तो ये क्या बनेगा 1/2, 1/3 और 1/5। अब तुम इसके एलसीएम से इसको मल्टीप्लाई करके इसको मेंटेन करोगे, समझ पा रहे हो। वहां पर हम लोग 2 को ले रहे हैं बट अल्टीमेटली मुझे क्या चाहिए, रेट, तो तीनों के टाइम को लेके रिवर्स करके उनका एलसीएम लेके बनाना पड़ेगा रेशियो। अभी समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, मैं उस 2 को बना रहा हूं फिर तीसरे में फंसूंगा। इससे अच्छा है सबके टाइम लिख दूं, उनको इन्वर्स कर दूं और फिर वहां से क्या आ जाएगा रेट, और वो वाला रेट हम लोग क्या करेंगे, अपने उस वाले क्वेश्चन में यूज कर लेंगे, ठीक है। वो वाला क्वेश्चन हो गया खत्म, अब इसको अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन में नहीं आता तुमसे, तुम इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन हो जाएगा तुमसे, तुम वर्क को 1 मानो और क्वेश्चन स्टार्ट करो, बेटा बेटा स्टार्ट करो। अरे नहीं, वर्क को 1 मत मानो, वर्क को की जगह तुम एबीसी की एफिशिएंसी, एबीसी स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c मान के क्वेश्चन करो, नहीं कहीं नहीं जाना पड़ेगा, कोई बात करो। अब बताओ इस क्वेश्चन को करके टाइप दीजिए, मतलब कोई फॉर्म दे दो, फॉर्म तो दे दो मुझे, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन फोन ही है,
क्वेश्चन केवल 3 स्टेप का ही होगा, 3 स्टेप। लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है। इट्स नॉट अ इजी क्वेश्चन का होगा क्योंकि तुमने अभी एचएमएम नहीं पढ़ा। हाँ भाई किस क्या बता रहे हो, क्या बता रहे हो?
55, हाँ कुछ हिसाब किताब लगाया इसमें, हाँ 55 कौन सा नहीं हो सकता। देखो इन्होंने दिमाग क्या लगाया, अगर मैं 54 बोलता हूँ कि 54 नहीं हो सकता तो 55 भी नहीं हो सकता, ठीक है। और फिर क्या दिमाग में लगाया कि अगर मैं 51 ले लूंगा कि 51 नहीं हो सकता तो ये भी नहीं हो सकते। तो इन्होंने बहुत सही दिमाग लगाया है, इनके लिए ताली बजा सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे पूर्ण विराम देते हैं, ठीक है। हाँ सुन लीजिए आपके पास 1 घंटे टाइम एंड वर्क, आप ये सब पढ़ लीजिएगा और